तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो विज्ञान का जो पहला चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अर्थात केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग समझते हैं ये होता क्या है। तो सबसे पहले बात आया है रासायनिक अभिक्रिया एवं इसके समीकरण का। तो सबसे पहले इसे ही हम लोग समझ लेते हैं। देख लीजिए, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण का। तो देखिए, अगर हम ऐसे समझना चाहें अगर रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण को, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं क्या करता हूँ, पहले हम इसको समझते हैं, पहले इसका जो हेडिंग है इसको समझते हैं। यानी अगर मैं कार्बन कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या मैं लिखता हूँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन में लिखता हूँ। तो कार्बन और प्लस ऑक्सीजन मिला के क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड बनाता है। ये आप वाली बात जानते हैं कि जब हम लोग कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं यानी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी को कहते हैं वैसा रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जिसमें नए गुणधर्मों के साथ साथ, ये हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ साथ, नया गुणधर्म के साथ साथ नए पदार्थ का निर्माण हुआ ना, नया पदार्थ नहीं हुआ, कार्बन ऑक्सीजन दोनों मिलकर एक नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तो जिसमें नए गुणधर्मों के साथ साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का बात क्या है, तो वही बात है कि रासायनिक अभिक्रिया है ना, इसी को हम लोग क्या करते हैं, कार्बन को क्या लिख सकते हैं, सी, और प्लस इसको क्या लिखते हैं, O2। तो इधर क्या बन गया अपने पास, CO2, है कि नहीं। देख लीजिए, कहने का मतलब है कि कार्बन को आप सी लिख सकते हैं और प्लस ऑक्सीजन O2 लिख सकते हैं। तो बना क्या, CO2। यानी आपने जान गया कि जिसमें नए गुणधर्मों के साथ साथ नए पदार्थ का निर्माण हुआ, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया। एवं समीकरण का बात है, तो समीकरण क्या हो गया, अब इसका परिभाषा यहाँ से निकाल सकते हैं, हालांकि हम बाद में पढ़ेंगे, पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ से हम पहले टैगलाइन समझ रहे हैं, इसका हेडिंग इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन यानी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों एवं संकेतों, सूत्र है एवं संकेतों के माध्यम से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया या फिर सजाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मतलब अगर सूत्रों एवं संकेतों के माध्यम से उसे दर्शा देते हैं, सजा देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को। चलिए देखिएगा, सबसे पहला क्या है, हमने यहाँ लिख रखा, देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, दूध से दही का निर्माण होना, यानी दूध से दही बनना, भोजन का पकना, और मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, वायु में जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना, यानी मैग्नीशियम को प्लस वायु में जलाएंगे O2 के साथ तो क्या बनेगा, MgO2। यही कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने के साथ क्या बनना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होना। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के जो कुछ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है अपना रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन को समझते हैं। देखिए, जिस अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो क्या है, देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जिस तरह से देखिए यहाँ कि अगर बर्फ से हम पानी बनाएंगे और नए पदार्थ बना, बर्फ से पानी बना, फिर बर्फ से पानी से क्या बन गया, वो फिर से तो बर्फ बन गया। तो यह नया पदार्थ तो नहीं बना ना, कोई नहीं ना बना, क्योंकि हमने पहले लिया था क्या, बर्फ लिया था। और बर्फ को जब हम लोगों ने पिघलाया तो क्या बन गया, पानी। और फिर पानी से वो फिर से बर्फ वाली अवस्था में आ गया, यानी नया पदार्थ कुछ नहीं बना, यानी पानी से बर्फ और बर्फ से पानी बन रहा है। लेकिन हम रासायनिक अगर परिवर्तन में बात करें तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है देख लेते हैं। इसमें है उससे चेंजिंग है। इसमें दरअसल है कि जिस अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे देखिए कहने का मतलब इसमें नया पदार्थ बना ना, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वायु में जलाए, यानी मैग्नीशियम को अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराए हैं तो MgO2 यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसमें तो नया पदार्थ बना, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिला था लेकिन बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ बर्फ से पानी, पानी से फिर बर्फ वाली अवस्था में आ गया। तो ये चीज़ें हैं, इसमें उसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो इसी को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इस तरह हमने लिख रखा है, देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए, अब कुछ चीज़ें हैं रासायनिक अभिक्रिया के, कुछ अभिलक्षण हैं और उसे भी हम लोग क्या करना है, पढ़ना है। तो रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण पढ़ेंगे। तो
सबसे पहला है रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण का जो सबसे प्रथम पार्ट है वो है गैस में परिवर्तन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, गैस में परिवर्तन कैसे होता है। लिखा हुआ है कि जब जिंक तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। यानी जिंक लेंगे यानी Zn और प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जानते हैं H2SO4 को आपस में जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या कहता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। यानी बन जाएगा ZnSO4 और बाहर किसको निकाल देगा आपको, H2 को। तो बन गया ना, जब जिंक तथा, ये तो लिखा है जिंक तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस निर्माण होता है। देखिए जिंक को मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दिए तो हाइड्रोजन गैस बन गई। यानी ये रासायनिक अभिक्रिया के कुछ अभिलक्षण है, इसको आपको पढ़ना होगा। दूसरा अभिलक्षण क्या है, तो तापमान में परिवर्तन। तो इसका क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है, इसमें तापमान में परिवर्तन है कि जब जल को बिना बूझा हुआ चूना के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, बूझा हुआ चूना बनता है। यानी जल, यानी आप जानते हैं जल का सूत्र क्या होता है, तो ये सर H2O है ना, यानी H2O। तो जल का सूत्र H2O होता है। और इसको क्या कराना, बिना बूझा हुआ चूना यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो CaOH2 का निर्माण होगा। यानी जब जल को बिना बूझा हुआ चूना के साथ अभिक्रिया कराएंगे ना, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, बिना बूझा हुआ चूना का ये सूत्र हुआ। जब हम इसको जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बूझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का निर्माण होगा। जैसे हमने देखिए यहाँ लिख रखा है कि H2 प्लस CaO, यानी जल प्लस बिना बूझा हुआ चूना है ये कैल्शियम ऑक्साइड को जब अभिक्रिया आपस में कराया, मतलब जल को बिना बूझा हुआ चूना से अभिक्रिया कराया तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बूझा हुआ चूना का निर्माण हो गया है कि नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अवक्षेप का बनना। तो अवक्षेप के बनना में क्या है, इसमें क्या करा है कि जब लेड नाइट्रेट को पोटासियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी लेड नाइट्रेट, देखिए Pb, लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है Pb इंटू NO2 इंटू 3 प्लस पोटासियम आयोडाइड, इसको कहते हैं, जिसको आपस में अभिक्रिया करा दिए। मतलब लेड नाइट्रेट को हम क्या कराएं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या बन गया, लेड आयोडाइड बन गया। यानी लेड, ये Pb किससे आई से अभिक्रिया करके बन गया PbI, और ये बाहर चला गया K, इसके साथ अभिक्रिया किया NO2 3, यानी लेड आयोडाइड बन गया। ये निर्माण हो गया है ना। तो देखिए ये है आपका। अब चलिए देखते हैं चौथा अभिलक्षण। तो इसमें फोर्थ में क्या कह रहा है कि अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन का दरअसल क्या मीनिंग है, देखिएगा कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को, यानी जब कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे यानी CO को किससे हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी H2H के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, मेथेनॉल, यानी CH3OH को हम लोग क्या कहते हैं, मेथेनॉल कहते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, संतुलित कर देते हैं, यहाँ 3 लगा देते हैं और यहाँ H2 के साथ भी 3 लगा देते हैं। तो ये आपका बन गया मेथेनॉल, यानी ये बन गया आपका मेथेनॉल। इसमें दरअसल आपने क्या करा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को किससे अभिक्रिया करा दिया है, हाइड्रोजन गैस से। तो आपका निर्माण क्या हो गया, मेथेनॉल का निर्माण हो गया है। आज लास्ट अभिलक्षण है रासायनिक अभिक्रिया का, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन का होता है क्या कि आप लोहे को देखे होंगे, अधिक दिनों तक जब आप वायु में छोड़ देते हैं तो अभिक्रिया करके वो अपना रंग परिवर्तन कर लेता है, यानी लोहे में जंग लग जाता है ना। तो लोहे में जंग लगना रंग परिवर्तन का उदाहरण हो गया कि रासायनिक, उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है ना। यानी मतलब जब आप लोहे को कुछ दिनों तक वायु में छोड़ देते हैं तो आप देखे होंगे कि उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो थैंक यू एवरीवन। आगे के टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।